everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are good. This video is most important for all teaching exam. जिस भी एग्जाम में आपकी CTET या UPTET, MPTET या अदर टीचिंग एग्जाम में जिसमें आपकी CDP पूछी जाती है, तो उसके लिए से सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में हम CTET में जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल की वीडियो मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। पहले उस वीडियो को देखें फ्रेंड्स। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर CDP एग्जाम, जो जिसमें एग्जाम में आपकी CDP पूछी जाती है। तो डेवलपमेंट का हम क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यानी कि आपको नोट प्रिंसिपल जो नहीं है वो बताना है। इनमें से कौन सा जो सिद्धांत नहीं है। आइए हम डिस्कस करते हैं आपके ऑप्शन को। विकास दो है एक धारणीय और या एक रेखीय। विकास कभी भी एक आयामी एक रेखा में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता। तो दिस ऑप्शन इज रोंग। विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है, बिल्कुल होता है। स्फेलोकोडल प्रोक्सिमो डिस्टल। स्फेलोकोडल यानी कि जो होता है आपका सिर से पैर की तरफ, और केंद्र प्रोक्सिमो डिस्टल होता है आपका परिधि से यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं कि विकास जो आनुवांशिकता और संप्रेषण जो संपोषण से प्रभावित होता है। बिल्कुल विकास जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेप में होता है। बिल्कुल जो विकास है वो सामाजिक और सोशल जो है वो कल्चरल जो फैक्टर उनसे अफेक्ट होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें नोट दिस करेक्ट नहीं है, जो वो बताना है कि विकास जो वो एक धारणीय है और एक आयामी होता है। तो दिस ऑप्शन इज रोंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फेलोकोडल प्रेक्सिमो जो डिस्टल है इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो विकास के किस क्षेत्र में लागू होता है। फेलोकोडल हमें जो है ऑप्शन शब्द से ही यानी कि एक वर्ड से ही या क्या हमें बनानी है फ्रेंड्स, ट्रिक बनानी है। ट्रिक अलग से हमें याद रखेंगे तो हम भूल जाएंगे। शीर्षगामी यानी कि स्फेलोकोडल जो प्रोक्सिमो डिस्टल है, इनको ये स्फेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्फेलोकोडल जो शीर्षगामी सिद्धांत है, जो यानी कि जो से आपको याद रखना, जो सिर से पैर की तरफ होता है वो क्या होता है स्फेलोकोडल, और केंद्र से परिधि की तरफ यानी कि बाहर की तरफ होता है वो प्रोक्सिमो डिस्टल। तो हमारा स्फेलोकोडल जो है वो कौन सिद्धांत जो प्रिंसिपल व एप्लीकेबल होता है, कौन से जो डेवलपमेंट पे होता है, गामक विकास पर, भाषा विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, या फिर आपका मोरल जो आपका डेवलपमेंट है। तो आपका जो स्फेलोकोडल है वो किस पर होता है फ्रेंड्स, गामक जो विकास पर आपका क्या है एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, दिस इज ए सेंसिटिव पीरियड पेरेंटिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के संदर्भ में जो क्रिटिकल यानी कि संवेदनशील जो स्टेजेस है वो कौन सी होती है, यानी कि जब बच्चा भाषा सीखता है तो सबसे क्रिटिकल जो संवेदनशील जो पीरियड है जो स्टेजेस है वो कौन सी है वो बतानी है। जन्म से पूर्व का समय यानी कि जो जब तक बच्चा जन्म ही नहीं लिया तब वो कैसी भाषा सीखता है, तो वो बिल्कुल भाषा उस टाइम पर नहीं सीखता। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक बचपन की अवस्था है, मध्य बचपन, फिर या युवा अवस्था। तो आपका जो प्राइमरी जो है वो चाइल्डहुड जो पीरियड है फ्रेंड्स, दिस पीरियड इज मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 अक्वायर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न इन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि जब बच्चा फैमिली से सीखता है और अपनी जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल जो उसकी पहचान है उसको क्या करता है, उसको खोजने लगता है, या और उसका लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है इनिशियल कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो वो सीखता है। यानी कि परिवार में जो आरंभ में होने वाली जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है जिसमें अपना बच्चा जो है वो अपनी व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी जो है उसको पहचानना शुरू कर देता है, भाषा सीखने लगता है, या आरंभिक संज्ञानात्मक जो है वो उसके कॉग्निटिव जो स्किल है उसको क्या होने लगते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। तो वो क्या कहलाता है। कुछ भी बच्चा जब पहले सीखता है तो कहाँ से स्टार्ट करता है, अपनी माँ से, अपनी फैमिली से। तो क्या होगा वो, यानी कि वो जब बिल्कुल छोटा होता है उस टाइम पर, तो उसका क्या होगा प्रारंभिक जो सामाजिकरण होगा वो होगा, या फिर उसका सेकेंडरी सामाजिकरण होगा, प्रच्छन्न अव्यक्त सामाजिकरण होगा, फिर या उसका सक्रिय सामाजिकरण होगा। जब बच्चा कुछ भी सीखता है और फर्स्ट में सीखता है, फर्स्ट जो उसका स्टार्टिंग होती है वो तो वो फैमिली से होती है, तो उसका क्या होगा फ्रेंड्स प्रारंभिक जो प्राइमरी जो उसका सोशलाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑफ टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी
लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी फ्रेंड्स? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसमें क्या है 3 आपके लेवल हैं और 6 जो आपकी स्टेजेस हैं। प्रत्येक जो लेवल है उसकी 2 स्टेजेस हैं, तो 6 स्टेज हो गई और आपके 3 जो हैं वो लेवल हो गए। इसके लेवल के और जो स्टेजेस के नाम जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसके साथ उसके ईयर भी बताएं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जो उसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक जो चिंतन वो शुरुआती सामाजिक प्रक्षेप पर आधारित है? पूर्व प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक चरण में, या फिर आपका है उत्तर प्रारंभिक चरण में? तो आपका जो इसके चरण है यानी कि जो 3 जो लेवल है उसमें क्या होगा? पहले आपका प्री कन्वेंशनल लेवल हो गया, फिर आपका कॉन्वेंशनल लेवल हो गया, फिर आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया। तो ये आपके 3 लेवल हैं। जब बच्चा सीखता है तो उसका प्रारंभिक जो चरण है यानी कि क्या होगा उसका पूर्व, उस टाइम पर बच्चा किस स्टेजेस में पाएगा? दूरस्थ प्रारंभिक चरण में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स प्रारंभिक चरण में। उस टाइम पर बच्चा है वो सेकंड लेवल में, सेकंड लेवल की जो उसकी स्टेज होती है वो उस टाइम पर उस स्टेज में होता है। फ्रॉम ए पियाजेसियन पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड यानी कि पियाजे ने कौन सा जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो दिया? पियाजे ने आपका दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसमें नई सूचनाओं को अपने मौजूद ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू पियाजे उसको क्या कहते हैं? आपका समायोजन कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? हमारा राइट ऑप्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं कि संगठन कहते हैं। तो नई जो पूरा आपका पूर्व ज्ञान है यानी कि पूर्व ज्ञान प्लस जो है वो आपकी जो नई सूचना है, नए ज्ञान, तो को हम क्या करते हैं? अकोमोडेशन यानी कि आत्मसातकरण करना, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में उन सूचनाओं को ऐड ऑन करके नया सीखना आत्मसातकरण कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जब एक बच्चे ने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ये क्या है? तो पेरेंट्स ने बताया कि ये हवाई जहाज है। जब उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा यानी कि उसने क्या किया? जब उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तब उसने चिड़िया को क्या कहा? हवाई जहाज। लेकिन पेरेंट्स ने बताया कि नहीं बच्चा, वो हवाई जहाज है, ये चिड़िया, ये दोनों क्या करते हैं? उड़ते हैं। तब बच्चे ने पुराने ज्ञान में क्या कर लिया? नए ज्ञान को एड ऑन कर लिया, तो उसका अकोमोडेशन हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट यानी कि मीना है उसने स्टार्ट कर दिया क्या करना? वर्ड जो है उनको समझना, वर्डों को समझना। रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। सी इज बिगनिंग टू रीजनेबल, जो उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग है क्या हो गई? वो भी स्टार्ट हो गई। सी कैन नॉट परफॉर्म कन्वेंशन कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू जीन पैजे विच ऑफ स्टेज कोग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना यानी कि इसमें जो वर्डों को वो समझने लगी है और क्या करनी है? वो उसके अंदर क्या गए? वस्तुओं का जो है सिंबल यानी कि प्रतीक बन गया उसकी जो, लेकिन उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो कैन नॉट परफॉर्म, वो जो आपकी स्टार्ट नहीं हो। तो प्याजे के कौन अकॉर्डिंग कौन से स्टेज में जो है वो मीना है इस वक्त? यानी कि परंतु जो है वो तर्क लगाने लगी है, परंतु जो उसके जो प्रत्यय है यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उनका संरक्षण और कर्मबद्धता जो नहीं है। दिस ये स्टेटमेंट है ये फ्रेंड्स आपकी थर्ड स्टेज के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी कि संरक्षण आ जाता है उसमें, कर्मबद्धता आ जाती है, मैथ की जो है आपकी नॉलेज हो जाती है। तो कौन सी स्टेज में होती है फ्रेंड? थर्ड स्टेज में। यानी कि इससे अगर ये नहीं हुआ तो यानी कि वो कौन सी स्टेज में है फ्रेंड्स? थर्ड, या तो फर्स्ट में होगी या फिर आपकी किस में होगी? सेकंड में होगी। तो फर्स्ट और सेकंड में यानी कि थर्ड के बाद फिफ्थ आएगी, तो यानी कि आपकी वो किस में होगी? पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें जो आपकी प्याजे की मीना है उसके अकॉर्डिंग, प्याजे के अकॉर्डिंग उस स्टेज में होगी। प्याजे ने क्या कोग्निटिव डेवलपमेंट में अपनी कितनी स्टेज दी फ्रेंड्स? 4 स्टेजेस। पहली दी सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD जो थ्योरी दी है वो किसने दी है फ्रेंड्स? आपका लेव वाइगोत्स्की ने। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि संप्रत्यय है वो किसने प्रतिपादित किया? हमें ये बताना है। जेरोम ब्रूनर ने, हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर ने, सेकंड है डेविड ऑस्बेल ने, रॉबर्ट एम गाइनी ने, या फिर आपका लेव वाइगोत्स्की ने। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की ने। आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग की जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो भी किसने दी? जी आपकी लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेटमेंट करेक्टली
विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव-वाइगोत्स्की थ्योरी। अगेन लेव-वाइगोत्स्की थ्योरी से क्वेश्चन है कि कौन सा जो कथन है वह लेव-वाइगोत्स्की सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो सही दर्शाता है, मायने में क्या करता है, उसको सही रिप्रेजेंट करता है। लेव-वाइगोत्स्की अधिगम एक अंतर्मन की प्रक्रिया है। पहले हम देखते हैं कि लेव-वाइगोत्स्की ने क्या बोला। लेव-वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जब समाज के साथ क्या करता है फ्रेंड्स, इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ बातचीत करता है, तब क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो भाषा सीखता है अपने विचारों के द्वारा। तो यानी कि लेव-वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि फ्रेंड जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है तब उसका डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। जबकि प्याजे कहता है कि बच्चा खुद के अंदर जो है स्टेज के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद के अंदर, उसके अंदर इतनी जो है वो कैपेसिटी होती है कि वो खुद उन चीज़ों को इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके सीखता है। लेकिन प्याजे ने उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग बताया, प्याजे के बिल्कुल अपोजिट बताया आपके लेव-वाइगोत्स्की ने, कि बच्चा सब कुछ जो है वो किससे सीखता है, समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है या फिर अधिगम जो उत्पत्ति मूलक है। अधिगम एक अक्रमबद्ध इनकी अनसिस्टमेटिकली प्रोसेस और इसके 4 चरण है। तो लेव-वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि अधिगम एक सामाजिक क्रिया है जिसमें बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कि पेडागोजिकल जो स्ट्रेटजी है उसमें मीनिंगफुल जो सार्थक जो आप शिक्षण है वो बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत जो अधिगम विधि का एक उदाहरण है। यानी कि प्रगतिशील जो शिक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का एग्जाम्पल है, ये हमें देखना है। कि निरंतर जो आपकी है व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन करवाने से मीनिंगफुल लर्निंग होगी। मौखिक जो आपका दंड देने से या फिर एकीकृत जो मानकीकृत जो पाठ्यक्रम स्टैंडर्डाइजेशन जो एक रूपी जो पाठ्यचर्या उसको एप्लीकेबल करने से, या फिर केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर मूल्यांकन के लिए अधिगम का मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन करना, उसका इवोल्यूशन करना। अधिगम के लिए मूल्यांकन है, ये स्टेटमेंट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे भी आपके कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके CDP एग्जाम में। अधिगम के लिए एक मूल्यांकन होता है जो बच्चे ने जो कुछ लर्न किया, जो कुछ सीखा, उसमें क्या जो है उसकी त्रुटियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, उनको कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, केवल अधिगम का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि बच्चे ने ये सीख लिया और यहाँ उसकी कमी रह गई और उसको दूर ना किया। हमें अधिगम के लिए मूल्यांकन पर क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स D। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रेसिड सिंबलाइज लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। यानी कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञात्मक जो विकास, वो सांकेतिक भाषा विकास पर पूर्वगामी है। तो ये किसने कहा था, आपकी प्याजे ने, जीन प्याजे ने। यानी कि प्याजे का संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडोप्टेड बाय ए टीचर इन ए क्लासरूम एड्रेस जेंडर स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होती है फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि रूढ़िबद्धता जो पुरानी तरीके से, जो पुरानी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो अंधविश्वास हैं, बिलीव्स हैं, वो आपकी रूढ़िबद्धता में आती हैं। जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया कि हम क्या आज हमारे साथ कुछ बुरा होगा। जैसे हम घर से जाते हैं कोई नया काम करने के लिए तो पीछे से कोई छींक दे तो क्या करते हैं, ये शुभ नहीं माना जाता। ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, स्टेरियोटाइप, यानी कि पुराने जो है अंधविश्वास टाइप होते हैं। इसमें हमने पूछा ऑप्शन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जेंडर जो रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए यानी कि स्टॉप करने के लिए एक एज टीचर द्वारा जो है कक्षा में कौन सी प्रयोग की जाने वाली है, कौन सी विधि जो है उचित नहीं है। यानी कि वो टीचर को क्या नहीं करनी, जेंडर पक्षपात को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बिठाने की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप को रोकने के लिए कक्षा में अलग बिठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करनी चाहिए। फिर ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों की गैर परंपरागत भूमिका को दिखाया जाए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स B की कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बिठाकर क्या है, एक टीचर जेंडर स्टेरियोटाइप को नहीं रोक सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पारो हेल्प्स हर फादर, यानी कि पारो हेल्प्स हर फादर इज कारपेंट्री शॉप वेयर सी सक्सेसफुली मेजर्स वुडन ब्लॉक। यानी कि जो पारो नाम की एक लड़की वो अपने
पिता की जो है वो कारपेंटर की शॉप है उसमें काम करती है, उनकी हेल्प करती है। प्रोसीड मेजरफुल यानी कि वो एक अच्छी जो है वुडन की ब्लॉक यानी कि माप कर अच्छी ब्लॉक बना लेती है। व्यूज टेक्निक तो टोट बाय हर फादर, जो उन्हें टेक्निक अपने पिता से सीखी है उसके द्वारा। सी इज रिसेंटली एडमिट ऑफ ए पब्लिक स्कूल ऑफ अंडर EWS स्कीम, EWS स्कीम के तहत उसका रिसेंटली क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है पब्लिक स्कूल में। वेयर सी इज अनेबल टू कोप अप विद एकेडमिक जो डिमांड है, स्पेशली इन द सिचुएशन द टीचर शुड, यानी कि उसका हाल ही में एडमिशन हुआ है। वेयर सी अनकेबल कोप अप यानी कि वो है वो एकेडमिक यानी कि गणित की जो है वो उसकी सिचुएशन के साथ गणित को की जो उसकी प्रॉब्लम है उनको नहीं समझ पाती, यानी कि असमर्थ है उन चीज़ों को सीखने में। तो एज ए टीचर यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट करना चाहिए। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराए वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। परीक्षा देगी तो क्या हो जाएगी, वो डीमोटिवेट हो जाएगी क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का क्या करना चाहिए, समावेशन करना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज दिश जो ऑप्शन है वो करेक्ट जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं कि पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक करने के लिए कहना चाहिए, पृथक नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, स्कूल के बाहर के और स्कूल के अंदर जो सिखाया जा रहा है उनको क्या करना चाहिए, ऐड करके क्या सिखाना चाहिए ताकि पारो मोटिवेट होकर क्या कर पाए, सीख पाए। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंसिटिविटी टू द साउंड रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी कि जो आपकी साउंड होती है, जो रिदम होती है, जो और जो आपके वर्ड होते हैं के अर्थ यानी कि उनका मीनिंग के प्रति जो सचेतन यानी कि सचेतन किस बुद्धि के जो है वो मूलक हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के, अंतरावैयक्तिक बुद्धि के, भाषायिक बुद्धि के या फिर स्थानिक बुद्धि के। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सन यानी कि इंटरफेयर मत करके यानी कि दूसरों से रिलेटेड होती है। अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सन ये बुद्धि खुद से रिलेटेड होती है, खुद की जो है वो रुचि क्षमता योग्यताओं उनकी कैपेसिटी को जानना, और ये क्या होती है, दूसरों के बारे में जानना। भाषाई आपकी जो साउंड लय रिदम वर्ड किस में आएंगे, आपके भाषा कि जो जिसको नॉलेज होगी उसी को पता होगा, भाषा और संगीत की नॉलेज होगी। स्थानिक बुद्धि स्थान से रिलेटेड, मानचित्र मैप वगैरह से रिलेटेड। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, भाषाई बुद्धि से उसका रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, इन ए सोशियो कंट्रोवर्स्ड क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रीफर्ड, एक सामाजिक जो संरचनात्मक यानी कि कंस्ट्रविस्ट जो कक्षा है उसमें कौन सी जो आकलन की विधि है वो उपयुक्त रहेगी। तो आपकी सहयोगी के प्रायोजित कार्य जो है वो उचित रहेंगे। एक शब्दोत्तर वाले वस्तु पर क्वेश्चन या मानकीकृत परीक्षा या मात्र परीक्षण पर आधारित जो परीक्षाएं हैं यानी कि मानकीकृत जो है उस पर आधारित। तो सहगामी जो सहयोगी जो प्रायोजित यानी कि प्रायोजित जो कार्य हैं जिसमें सभी मिलकर शायद वो क्या करें, काम करें, एक दूसरे से ग्रुप लर्निंग करें, तो वो क्या हो गया, आपकी सहयोगी होगी, रुचि तो ये विधि होगी। सो फ्रेंड्स आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय एवरीवन।